अस्सलाम वालेकुम। सवाल लिख तो लूँ पूरा, रुको ज़रा सब। ये सवाल है, आपने करना है, मिक्स और यील्ड वेरिएंस करें कैलकुलेट।
हाँ जी, इसको भी लिफ्ट कराइएगा। अजम्पशन किस बात की? हो सकता है मशीन में एक वक्त में बनते ही 300 यूनिट्स हो और उस मशीन में 300 यूनिट्स बनाने के लिए 25 किलो और 35 किलो डालना पड़ता हो, इसमें से 300 यूनिट्स बन जाते हो। तो ये 300 यूनिट्स का स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है 300 यूनिट्स बनाने के लिए। इतना टाइम नहीं है भाई, तो बहुत सारे सवाल करने हैं। चलें पहले यही देख लेना, यही सही है तो आगे सही है ना, अगर यही गलत है तो फिर आगे भी गलत है। ए और बी, एस क्यू एंड एस एम देखें। बजाय इसके कि आप स्टैंडर्ड कार्ड दोबारा बनाएं, 25 किलो कितने के लिए लगने चाहिए? तो 4500 के लिए कितने लगेंगे? जिन्होंने 2500 को 4500 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका मतलब है कि एक यूनिट के लिए 25 किलो लगते हैं। एक के लिए नहीं लगते 25 किलो, 300 यूनिट्स के लिए 25 किलो लगते हैं। तो अगर 300 के लिए 25 लगते हैं तो एक के लिए कितने लगेंगे? 375। अगर 300 यूनिट्स के लिए 25 किलो लगते हैं तो एक के लिए कितने लगेंगे? 25 डिवाइडेड बाय 300, तो 4500 के लिए कितने लगेंगे? इनटू 4500। थ्री सेवन 5 to 5 है मेरे ख्याल में। नहीं, पॉइंट भी नहीं है, पूरा पूरा 5 है। 9 और एक्चुअली कितने लगे? 385 और 555, 940।
अब यही 940 यहाँ पर 940 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 375 392 940 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 520 548. ये और इससे बना लेते हैं मिक्स वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस है ए का 392 माइनस 385 इंटू 150 1050 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और बी का 548 माइनस 555 इंटू 120 840 नेगेटिव। हैं जी, क्योंकि मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस यूजेज वेरिएंस का स्प्लिट है, तो यूजेज वेरिएंस में तो स्टैंडर्ड रेट इस्तेमाल होता है। अरे रेट 300 के लिए नहीं है भाई, तो ख़त्म हो गया चैप्टर आज। ये 25 किलो इतने रुपए किलो वाले हैं। ये जो रेट वाला कॉलम है ये इसके 1 किलो का रेट है, इसका 300 यूनिट से क्या ताल्लुक? ऐसे ना कर यार। टोटल वाला कॉलम मैंने नहीं बनाया ना, ये ले बना ले। थ्री 7 4 2। इस कॉलम की तो ज़रूरत नहीं होती ना, मटेरियल के, लेबर के, वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस के लिए, तो मैंने नहीं बनाया था ये क्या बना? 210. और यील्ड वेरिएंस 375 माइनस 392 इंटू 150 2550 नेगेटिव। और बी के लिए 525 माइनस 548 इंटू 120 2760 नेगेटिव 5। 310 नेगेटिव. ये है जी मिक्स और यील्ड। और मैंने इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर यूजेज वेरिएंस निकालना हो तो किसका डिफरेंस? यूजेज वेरिएंस नहीं, ऐड नहीं, फार्मूला अगर बनाना हो तो वो तो एस क्यू और ए क्यू का ही होता है। अच्छा, इस सवाल में क्या नई वैरायटी सीखी कि हो सकता है स्टैंडर्ड पर यूनिट ना दिया हो, तो फिर जितने यूनिट्स के लिए दिया हुआ है उससे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ये वैरायटी दिखाई है इसमें। करें इसको नोट, फिर और वैरायटी बताता हूँ। क्या क्या? जॉब कॉस्टिंग और कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन।
हाँ जी, नोटेड। चले जी, अगली वैरायटी। टोटल कॉलम नहीं बना रहा मैं, इसकी जरूरत नहीं है। इनके वेरिएंसेस के लिए तो ये दोनों चाहिए। ये लिखा हुआ था ना पहले, हैं? ये नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस गेन, ये नॉर्मल है भाई। स्टैंडर्ड में अब नॉर्मल कैसे रख सकते हैं, नॉर्मल लॉस है ये स्टैंडर्ड कार्ड है। चलें अब इस सवाल का सलूशन आपसे। ये सेम है, बस ये चेंज किया मैंने, ये सेम है। आइडल आर्ट होंगे, नई मशीनरी खरीद लेते हैं। बस देगचे में डाले और वहीं से लॉस हो गया बस, हैं? क्या हुआ? 10% है ये, लो यार 10% और बोले हैं। बस आपने सोचना है, बताएं क्या करें इसका, हैं? देखें ना, सोचें, आपकी मर्जी है, करने सवाल सॉल्व, जो समझ आता है करें। वेरिएंस बेशक ना निकालें अभी, वो 3 कॉलम बनाने तक ही रुक जाते हैं। करें करें, दिमाग लगाएं। हैं? कैसे पता एक्चुअल लॉस नहीं हुआ? हुआ है लॉस, मैं कह रहा हूं हुआ। अच्छा चलें, आपका रजिस्टर ज़ाया होने से बचा लेते हैं, पहले ज़बानी डिस्कस कर लेते हैं। यही होगा या चेंज हो जाएगा कुछ? यही होगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा बताएं जी, बताएं। चेंज हो जाएगा तो क्या? ये लाल ब्रैकेट क्या कर दूं? सीरियस बात करो ना यार। अब हाँ जी, जिनको लग रहा है कि सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, बताएं क्या समझ आ रहा है, क्या करूं? 25 डिवाइडेड बाय 60 इंटू, अच्छा ये क्या हुआ है? क्या करूं बताएं? 25 54 ऊपर, समझ नहीं आई। 940 वो क्या है? अच्छा 940, अच्छा और कोई जी? है क्या हो गया? नहीं, अगर सीरियसली बताना है कुछ तो बताएं, अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं। अगर
300 में से 6 माइनस कर लूँ, 294। 300 में से 6 माइनस कर लूँ, बताओ ना क्या करूँ, बोलो। उर्दू में बोलो ना क्या है। 45 25 270 क्या है, 270 क्या है, ओ एक मिनट ना, 270 क्या है, अच्छा 270 अच्छा जी। और कोई, हाँ जी। 300 यूनिट्स के लिए ए के 25 केजी लगे और बी के 35 केजी, तो इसी रेशो में 6 को यानी कि 54 डिवाइड बाय 60 25 यानी कि 300। चलो बताओ क्या करूँ। 54 डिवाइड बाय 60 54 डिवाइडेड बाई 60 into 25 इंटू 25, इज इक्वल टू 22.5। फिर आगे यानी 4500 इज इक्वल टू, ठीक है, हो गया ना, आगे ये 4500 ये ए के यूनिट्स 300 के लिए, आगे फिर, और बी के होंगे 54। अरे आगे बोलना, इसका क्या करूँ। इसको 45 300 यूनिट्स के लिए बन गया ना, बना लिया, अब उसको आगे क्या इस्तेमाल करना है, डिवाइडेड बाय। अच्छा जी, और कोई। आपने 22.5 निकाल लिया, अब आगे क्या करूं मैं उसका, तो आगे जिस तरह नॉर्मली हम यूज करते हैं तो क्या करूं मैं जी, और बोलिए। ये सर सिर्फ ये ए है, बी का भी हाँ हाँ, ए है, मैं सारे ए ही लिख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ट्वेंटी 2.5 ये हो, और 22.5 डिवाइडेड बाय, अच्छा जी, हाँ जी, है बस यही आंसर रहेगा। है तो मैंने कहा था नहीं, हाँ तो सोचने को कहा था, ये तो नहीं कहा था कि है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ लॉस हुआ है हुआ है लॉस। ये जो हम लोग यूजेज वेरिएंस निकाल रहे हैं, यूजेज के मटेरियल कितना यूज होना चाहिए था, कितना यूज हुआ, मटेरियल की यूजेज से क्या मुराद है, कितने किलो प्रोसेस में इन हुए या कितने उसमें से ज़ाया होने के बाद बच गए, कितने इन हुए। यूजेज तो है ही कितने इन हुए, वो यही है जो इन होने। अब उसमें से कितने ज़ाया हो जाएंगे, जितने मर्जी ज़ाया हो जाने हो। 300 यूनिट्स बनाने के लिए इन इतने ही होने हैं, तो यूजेज यही होता है कि कितने इन करने हैं, तो इसलिए इसका ताल्लुक ही कोई नहीं है बीच में। देखें, प्रोसेस में 25 किलो इसके इन करने हैं, 35 किलो इसके इतने इन करने हैं। अब उनका वजन बाकी कितना रह जाएगा, जितना मर्जी रह जाए। ये स्टैंडर्ड कार्ड की क्या इंटरप्रिटेशन है, पढ़े क्या चीज है। 300 यूनिट्स बनाने हैं तो इतना इन करना पड़ेगा, तो 4500 यूनिट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 4500। क्योंकि मटेरियल की यूजेज से मुराद ही यही है कि प्रोसेस में कितना इन करना है, तो ये इनपुट है। इतने किलो प्रोसेस में इन करेंगे, 10% उसका वजन ज़ाया हो जाएगा, जो 300 यूनिट्स बनेंगे वो 54 किलो के होंगे। तो 54 किलो के हों चाहे 56 किलो के हों, हम तो यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि इतने यूनिट्स बनाने के लिए इतना मटेरियल चाहिए, तो इतने यूनिट्स बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा। तो इसलिए आंसर अब भी ऐसे ही रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको ना शुरू से सिखाता आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, वो आप लोग इग्नोर कर जाते हैं। 3500 किलो 25 किलो चाहिए 300 यूनिट्स के लिए,
तो 4500 यूनिट्स के लिए कितने चाहिए होंगे? इतने किलो चाहिए होंगे। अच्छा, इसको मैं एक और शक्ल बताता हूँ, क्योंकि अब जो शक्ल बताने लगा हूँ ये आपको अगली वैरायटी में काम आएगी। 25 किलो क्या है? इनपुट क्या आउटपुट? ये हमें क्या चाहिए? इनपुट ही चाहिए। 25 है इनपुट, वो बीटा सिग्मा थीटा उस तरह से मैं बता रहा हूँ। ये 25 इनपुट हैं, 300 क्या है? आउटपुट। 4500 क्या है? आउटपुट। तो ठीक है, हमें यही चाहिए कि कितने इनपुट चाहिए होंगे। तो इसलिए ये जो लॉस हो रहा है होता रहे, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर 300 यूनिट्स बनाने के लिए इतने किलो चाहिए तो 4500 यूनिट्स बनाने के लिए कितने किलो चाहिए होगा। तो ये अब भी ऐसे ही होगा। तो इस सवाल को ज़रूर नोट करें, लेकिन आंसर यही है जी। इन हाँ, तो जो लगा है वो वही है 585 और 5। नहीं, मिक्स वेरिएंस क्यों? यील्ड, मिक्स यील्ड तो इन कॉलम्स के फर्क से पता चलेगा ना। ए क्यू क्या है? हाँ जी, जो इन हुई है। एस क्यू जितने इन होने चाहिए थे, अब उसमें से जितने मर्जी किलो सड़े हों। मटेरियल यूज का मतलब है जितने इन हुए, तो हमें यही जानना है कितने इन हुए। 10% लॉस सोचा था, 15% हो गया, जितना मर्जी हुआ, इन इतना हुआ, इतना होना चाहिए था। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है, जितना प्रोसेस में इन करना पड़ा, सोच से ज्यादा लॉस हो गया तो ज्यादा इन करना पड़ा होगा ना। तो बस ये वही ज्यादा ही है जो इन करना पड़ा। हाँ, वो जो डिफरेंस आएगा ना, आप समझें टेक्निकली वो एबनॉर्मल लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बेटा मिक्स तो इसने बताना है ना कि डिफरेंस आपने किस कॉलम का लेना है। एक बार ये कॉलम्स तो कैलकुलेट करें ना। तो एक्चुअल क्वांटिटी के भी वो किलोज हैं जो एक्चुअली इन हुए, और एसक्यू भी वो है जो इन होने चाहिए थे। अब उस प्रोसेस में कितने किलो जाया हो रहे हैं, जितने मर्जी जाया हो रहे हों, हमें देखना है इन कितने हो रहे थे। तो वो इन ही हैं ये, और इन ही हैं ये। मटेरियल यूज्ड का मतलब है कितने प्रोसेस में इनपुट हुए, उसमें से कितने किलो जाया हो गया, वो मटेरियल यूज्ड को बदल देगा। मटेरियल यूज्ड का मतलब है कितने किलो इनपुट होना है। तो कितने किलो इनपुट होना चाहिए और कितने किलो इनपुट हुआ, यही यूज्ड है। तो सवाल में अगर यहां पर लॉस आ गया तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी, ये इसको नोट करें ना, फिर मैं और वैरायटी बताने लगा। ओके ये गेन भी हो सकता था, नॉर्मल गेन होता है। नॉर्मल तो लॉस ही होता है। अगली वैरायटी,
अब क्या इस वैरायटी में चेंज नज़र आ रहा है? अरे रेट तो लिखा नहीं जी। अब इस वैरायटी में क्या चेंज? हाँ जी, हाँ जी, प्रोडक्ट की और मटेरियल की क्वांटिटी सेम है। प्रोडक्ट भी किलो में बन रहा है, मटेरियल भी किलो में लग रहा है। ये चेंज आ गया। ये तो आप बताएं, बनाए वो वाला टेबल। क्या हुआ? क्या क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो बनाइए तीनों कॉलम।
जी जनाब। डन। 1000 किलो बनाने के लिए 400 किलो इसके, 600 किलो इसके चाहिए होते हैं। तो 11600 किलो बनाने के लिए क्या होता, जैसे पहले किया था, 400 किलो चाहिए 1000 किलो के लिए, तो 11600 के लिए कितने चाहिए होंगे? 600 चाहिए 1000 किलो के लिए, तो 11600 के लिए कितने चाहिए होंगे? 46 क्यों? सिक्स मैं तो ओए होए कोई बात, सम करें, करे मैं कर देता हूँ, बताएं, काट दे फाड़ दे पेज, कितना हो गया? 1290 1290। अच्छा ठहरे, ठीक है 1 मिनट। चल कोई बात नहीं। हाँ जी, 400 इंटू, मैंने पहले यहाँ क्या लिखा हुआ था भला? 11600 लिख दिया हुआ था। हाँ यार फाड़ दे पेज, कोई बात नहीं, फेंक दे, रजिस्टर नया बना ले सारा। नहीं सही है, 12300। वो पहले एक जीरो ज़्यादा लग गया था, कम लग गया था इनफैक्ट। ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ जी, 400 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 4920 7380 12 चलें इधर AQNAM 5160 7740 900। तीसरा तो बना ही लेंगे, 12900 इस रेशो में, 1290 उस रेशो में। सेम आ गया, सेम आ रहा है। ये बड़े इत्तेफाक से देखो नंबर ऐसे परफेक्ट बन रहे हैं, हालांकि मैं अपनी तरफ से कुछ आगे पीछे कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो 7740, चलो इससे इतना पता चल रहा है कि इसमें मिक्स वेरिएंस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। इस वक्त मेरा ज़्यादा मेन मकसद आपको ये चीज़ सिखाना है। ये इत्तेफाक से 40-60 की रेशो में ही बन गया मुझसे, वो मसला नहीं है। ये जो मैंने दो फिगर्स ली हैं ये इत्तेफाक से 40-60 की रेशो में ही लिख दी है मैंने, इनकी आपस की रेशो इत्तेफाक से 40-60 ही है, तो वो इत्तेफाक से लिखे गए। और पहले भी जो लिखे थे वो शायद उसी रेशो में लिख दिए थे। देखिए इस वक्त ना मेरा मकसद इसका वेरिएंस निकालना बताना नहीं है, इस वक्त इस वैरायटी का मकसद मेरा ये है कि ये फिगर निकालनी आ जाए। ये फिगर कैसे निकलेगी? ये गिवन है, ये फिगर कैसे निकलेगी? इसका टोटल उस रेशो में बांटना है। तो अभी मेरा इस सवाल का मकसद ये है इन वैरायटियों का कि आपको ये फिगर निकालनी बताएं जी। ये क्या किया हमने? वही जो अभी इससे पहले से पहले सवाल में किया था कि जितने का स्टैंडर्ड है
उससे डिवाइड मल्टीप्लाई जितने बना रहे हैं। अभी पहले भी यही काम किया था। 300 यूनिट्स के लिए ये स्टैंडर्ड था, तो अगर 300 के लिए इतना था तो 4500 के लिए कितना होगा? 300 से डिवाइड 4500 से मल्टीप्लाई। अगर 1000 किलो के लिए ये स्टैंडर्ड है तो फिर 12300 के लिए कितना होगा? 1000 से डिवाइड 12300 से मल्टीप्लाई। ये दोनों में कॉमन बात थी। जी जी जी, वो टाइम लगेगा बेकार में, तो वो कैलकुलेटर को करने देना, क्योंकि आप जब इसको बनाएंगे, एक सेपरेट स्टैंडर्ड कार्ड बनाएंगे, फिर उसमें राउंडिंग ऑफ में चक्कर में पड़ेंगे, फिर उसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कैलकुलेटर को 2 दफ़ा इस्तेमाल करना पड़ा ना, उससे एक ही दफ़ा इस्तेमाल हो गया। अलग बनाना है, स्टैंडर्ड कार्ड बना ले। इसमें और इस सबसे क्लास के सबसे पहले वाले सवाल में कॉमन बात यही है कि एसक्यू के लिए यहां लिखी हुई चीज डिवाइडेड बाय वो जिसके लिए स्टैंडर्ड है, मल्टीप्लाई बाय जितने बना रहे हैं। जी, यूनिट कहां से आ गया इसमें? मैंने प्रोडक्ट के यूनिट्स कहां लिखे हैं इसमें? क्या क्या है? हाँ, अब मैंने सवाल बदल दिया ना यार। या तो आप कुछ झूम के कहीं से आए हैं, या आप तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। इससे पहले जो मैंने वैरायटी लिखी थी उसमें मैंने प्रोडक्ट की तादाद नंबर ऑफ यूनिट्स लिखी हुई थी, मटेरियल किलो में थे। आज तक जितने सवाल किए वेरियंस में ऐसे ही हो रहा था। लेकिन क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिफरेंट चीज़ होगी, मटेरियल की डिफरेंट होगी? नहीं, पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग हमने ऐसे ही गुजारा है कि जो मटेरियल की क्वांटिटी थी वही प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। मटेरियल किलो में था तो प्रोडक्ट भी किलो में बन रहा था। तो बस अब मैं सिर्फ वो वाली वैरायटी वापस लाया हूँ। अब इसमें प्रोडक्ट भी किलो में ही मैयर हो रहा है, तो हमें 1000 किलो हलवा बनाने के लिए इतना दूध डालना पड़ेगा, इतनी गाजर डालनी पड़ेगी। ये भी किलोज में है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी किलो में बन रहा है। अब मैंने प्रोडक्ट की तादाद उनके नंबर में नहीं लिखी, वो भी किलो में आ गए। ये वैरायटी अब आई इस वेरिएंस के सवाल के अंदर कि प्रोडक्ट भी केजीज में ही मैयर हो रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? ये नजर आ रहा है, ये यहां से नजर आ रहा है। आप पूछें क्या कह रहे हैं? अगली वैरायटी कैलकुलेटर में यहाँ क्या लिखूं बताएं? इधर बताएं क्या नंबर लिखूं ऊपर? हमें 450 किलो का आउटपुट लेने के लिए इतना इनपुट करना पड़ता है। देखिए मैंने आपको अब इस वैरायटी में और से पिछले सवाल में क्या किया है, अब इसमें और पिछले सवाल में क्या नया लाया हूं मैं? पिछले में तो लॉस नहीं था।
प्रोडक्ट भी क्वांटिटी केजीज में है, मटेरियल भी केजीज में, ये चेंज किया मैंने। अभी इस सवाल में जो सामने लिखा है और अभी से जस्ट पहला जो सवाल किया था, इन दोनों में मैं क्या चीज नई वैरायटी ले आया हूं? प्रोडक्ट भी केजीज में है। इससे पहले हमने जितना वेरिएंस में सवाल किया अब तक, उसमें क्या था? उसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी और मटेरियल की क्वांटिटी फर्क थी। प्रोडक्ट तादाद में था, 10 चेयर, 100 चेयर, नंबर, यूनिट्स। मटेरियल किलो में था। लेकिन इससे और इसमें पिछले सवाल में मैंने सिर्फ इतना किया है कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग में करते आए थे कि प्रोडक्ट भी केजीज में और मटेरियल भी केजीज में, ये मैंने इसमें चेंज किया है। तो हम जो भी मटेरियल बनाते हैं 450 किलो बनाने के लिए हमें 300 किलो 200 किलो डालना पड़ता है, फिर कहीं जाके पकने के बाद 450 किलो खीर तैयार होती है। तो अगर हमने असल में इतने किलो प्रोडक्ट बनाया और उसके लिए इतने किलो ए और बी लग गया, अब वो कॉलम बनाइए। जी जनाब, डन। ये सारे को ज़बानी नहीं गुजारते जाइएगा, सब अलग अलग सवाल हैं जो नोट करिएगा। सारी वैरायटियां हैं आपके रजिस्टर पे ताकि ठीक है। डन जी। ठीक है, ज़बरदस्त, सही है। बिल्कुल सही है। ये कितना आ गया? ले
तो ये भी वही किया है जो पिछले सवालों में कर रहे हैं। और इन सब में बिल्कुल, चाहे मटेरियल आपको केजीज में और प्रोडक्ट भी केजीज में दिया हो, चाहे मटेरियल केजीज में और प्रोडक्ट भी कुछ यूनिट्स में दिया हो, सब में हम सेम काम कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ मटेरियल डिवाइडेड बाय जिसके लिए स्टैंडर्ड है इनटू जो असल में हुआ। अब चाहे वो प्रोडक्ट यूनिट्स में मैयर हो रहा है, चाहे वो केजीज में मैयर हो रहा है, सब में यही कॉमन है। बस यही बात आप तक पहुंचानी थी कि चाहे प्रोडक्ट जिसमें मर्जी है। अच्छा, इससे पहले ये मसला क्यों नहीं था? उससे पहले भी असल में हम यही रहे थे, इससे पहले भी हम यही कर रहे थे, लेकिन वो किया नजर इसलिए नहीं आ रहा था कि ये क्या होता था, पर यूनिट। अगर ये पर यूनिट होता तो हम इसको ऐसे करते, लेकिन 1 से डिवाइड क्या करना है, इसलिए लिखते नहीं थे। वरना यही काम हम पहले भी कर रहे थे कि ये पहले पर यूनिट होता था, तो 300 अगर एक यूनिट के लिए तो इतने के लिए कितना होगा, तो पहले हम सिंपली उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। वरना टेक्निकली पहले भी हम यही काम कर रहे थे, बस उसमें 1 के अलावा मैंने फिगर भरी है, तो ये चीज़ एक नई आ गई आपके सामने। तो जितने के लिए स्टैंडर्ड बन रहा है उससे डिवाइड, ये सिंपली यूनिटरी मेथड हो रहा है कि अगर इतने के लिए इतना तो फिर इतने के लिए कितना, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। यार देखो, मिक्स और यील्ड बात की बात है, पहले ये 3 कॉलम बनने चाहिए आपसे। एक्चुअली क्या हुआ, 924061 अच्छा, अब आप 9240 कैसे करेंगे? अब ये बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर सेम आ रहा है यार, ये इत्तेफाक से कैसी ज़बरदस्त फिगर बनने जा रही है मुझसे, ये हो क्या रहा है? नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे हो रहा है। मतलब मैं 9250 भी तो लिख सकता था। नहीं, मैंने कैलकुलेट करके जो बनता था उससे मैंने अभी कुछ बढ़ा दिए थे। अच्छा, क्या किया बहरहाल, 15400 डिवाइडेड बाय 15 92। कमाल हो गया यार वैसे। मतलब 3 सवाल मैंने एमी रैंडमली बनाए, एमी रैंडमली, और हर बार यही। अरे भाई, जिसकी रेशो में बांट रहे हैं तो ये फिगर थोड़ी आएगी। आप इसको 9200 कर दें, इसको 6200 कर दें, चेंज हो जाएगा आंसर। अच्छा, जिनको लग रहा है कि जो मर्जी लिख लूँ यहाँ पर सेम आएगा, ये ले अभी करते हैं। इससे पहले आता रहे ना चेंज, तो ये इत्तेफाक से दोनों ऐसे रेशो बन रही हैं कि वो वही रेशो बन रही है। यही तो मैं हैरान हूं कि 3 दफा ये काम हो गया। अच्छा, मैंने आपको ये फिगर किसकी रेशो में बांटने को सिखाया है? कॉलम 1। इसकी रेशो में भी तो बांट सकते हैं। बात शुरू तो मैंने यहीं से की थी कि इस रेशो में बांटना है, और मैंने कहा था कि मसलियत की वजह से मैं कॉलम 1 कह रहा हूँ, वरना इसकी रेशो में भी तो बांट सकते हैं। चलें देखते हैं, बांट के देखते हैं ना, देखते हैं। 15400 इंटू 3/5 या 3/450। हाँ, बस इसी वजह से था कि आप जब इसको इस रेशो में बांटेंगे ना, तो आप गलती में कहीं नीचे 450 ना लिख जाए, 500 लिखना है।
लेकिन मैंने ये लिखने से इसलिए मना किया है क्योंकि आपने जब यहाँ पर 300/450 लिखा होगा तो आप यहाँ भी गलती से 450 लिख जाएंगे, हालांकि वो गलत होगा। आप इसको 300/450 करके देखें। इसका आंसर क्या आ रहा है पता है? 267। इसका 68417। तो ये तो 15400 ही नहीं बन रहा, ये तो 15400 ही नहीं बन रहा। मैंने आपको इसकी रेशियो में बांटने से इसीलिए मना किया था कि बच्चे ये गलती कर जाएंगे। यहां पर 450 क्यों और वहां पर 450 क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर ना मैं एक यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इतने के लिए इतना, तो फिर इतने के लिए कितना। जबकि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक फिगर को एक रेशो में बांट रहा हूं। तो जब किसी चीज को रेशो में बांटना होता है तो उसका बुनियादी असूल है कि नीचे दोनों का सम आता है। तो अगर कोई इस बात का ध्यान कर सकता तो ठीक है, इस रेशो में बांट लें, लेकिन गलती का चांस था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने इसको किस रेशो में बांटना है, कॉलम 1 की रेशो में। तो कॉलम 1 की रेशो में तो आप ठीक ही बांट लेंगे। ये मैंने कहा था कि इसको कॉलम 1 की रेशो में बांटना है। ओके यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ। जी मैंने ऊपर अब कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ जी क्यों? ये मैंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको देख के क्या पता चल रहा है कि प्रोडक्ट भी केजी में ही बनता है। तो ये स्टैंडर्ड कितने किलो बनाने का होगा? 380 बनाने का होगा। तो ज़रूरी नहीं कि ऊपर अब लिखा हो, हमें इसको देख के पता चल रहा है कि प्रोडक्ट केजी में है, तो हमें इसका मतलब है कि 380 किलो बनाने के लिए इतना किलो डालना पड़ता है। तो यहाँ से भी पता चल गया कि ये 380 kg है। बनाएं 3 कॉलम।
यार एक मिनट, ये फिर ऐसा कमाल इत्तेफाक होने लगा था। ये 12,410। ठीक है। थ्री 300 इंटू डिवाइडेड बाई 380 1241। एक मिनट, 100 12,410 97 क्या 982 9880 13 जी 13100 इंटू 9797 ओवर 1306 13100 इंटू 3266 13063 98 अब बोलिए, आप मिक्स और यील्ड का क्या कह रहे हैं, बोले।
तो चाहे प्रोडक्ट किलोज में हो चाहे क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स में हो, अगर स्टैंडर्ड फॉर सम अदर देन 1 है, अदर देन पर यूनिट है, तो वो पहला कॉलम कैसे बनेगा? दिस डिवाइडेड बाय जितने के लिए स्टैंडर्ड है मल्टीप्लाई बाय जितने बना रहे हैं। मिक्स और हील साइड पे रख दें और हमें कोई और निकाल रहे हैं, उसमें भी ऐसे केसेस आ सकते हैं कौन से? जिसमें हमें पर यूनिट की बजाय जैसे ये था बिल्कुल हो सकता है, 380 बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसा सिर्फ मिक्स यील्ड में ही होगा कि स्टैंडर्ड 1 यूनिट की बजाय 100 यूनिट्स के लिए बनाया हो? नहीं, नॉर्मल सवाल में भी हो सकता है। तो SH कैसे निकलेगा? मैंने कहा कि ये तो मैं आपको वैरायटी ऑफ मिक्स और यील्ड में बता रहा हूँ ना। हो सकता है नॉर्मल सवाल हो, स्टैंडर्ड का, नॉर्मल वेरिएंस का सवाल हो, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको जो आज तक स्टैंडर्ड पर यूनिट दिया होता था, हो सकता है लिखा हो स्टैंडर्ड फॉर 200 यूनिट्स, हो सकता है 200 यूनिट्स लिखा हो। तो अब SH कैसे बनाएंगे? जो इधर लिखे हुए आर्स हैं डिवाइडेड बाय 200 इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो नॉर्मल सवालों में भी हो सकता है ऐसा है। अगर एक नॉर्मल सवाल होता, नॉर्मल सवाल से मेरी मुराद है मिक्स यील्ड से पहले वाला, जिसमें मटेरियल के वेरिएंस भी हैं, लेबर के वेरिएंस में भी हैं, हो सकता है उसमें ऐसा लिखा होता कि फॉर 200 यूनिट्स, और यहाँ लिखा आ रहा होता लेबर 4 घंटे, और एक्चुअली प्रोडक्शन की होती 780 यूनिट्स। तो SH कैसे निकालते? 4 इंटू 780 रुक नहीं जाते, 4 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 700। तो जो उससे पहले वेरिएंसेस पढ़े हैं उनमें भी हो सकती है ऐसी वैरायटी कि आपको स्टैंडर्ड पर यूनिट की बजाय फॉर सम नंबर ऑफ यूनिट्स दे दिया हो। है जी? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा चलो ठीक है, किया हुआ ऑलरेडी काम। असूल यही है, जिसके लिए स्टैंडर्ड है उससे डिवाइड और जितने बना रहे हैं उससे मल्टीप्लाई। इस सवाल का सॉल्यूशन दोबारा नहीं करूंगा, यही सवाल एक और तरीके से भी दिया हो सकता था, सॉल्यूशन वही होगा इसका। ये क्या था? फॉर, ये सवाल ऐसे भी दिया हो सकता था, इसका टोटल करिए, इसका वो हुआ वह 13,100, हम्म, 690 ये सवाल इस शक्ल में भी हो सकता था। जी कैसे? देखें, इतने मटेरियल इन करते हैं, इतना ज़ाया होता तो इतना बनता है, एक्चुअली इतने इन हुए, एक्चुअली इतना ज़ाया हुआ, तो फिर एक्चुअली इतना बना। तो ये जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस 12,410 kg था, वो 12,410 kg देने की बजाय आपको ये दिया हो सकता था, आपको दिया हो सकता था कि एक्चुअल लॉस इतना हुआ। ये इस शक्ल में भी सवाल हो सकता था। दोबारा सुने, हमें यहां से नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट केजीज में होता है, इनपुट केजीज में, लॉस और बाकी प्रोडक्ट केजी में। तो इसका मतलब है इनपुट और प्रोडक्ट के दरमियान किस चीज़ का गैप है? लॉस का। तो आपको ये डाटा 12,410 kg प्रोडक्शन की बजाय ये शक्ल भी दी हो सकती थी। हैं? रेशो करनी क्या हमने लॉस की? हाँ, अच्छा ये
5% लॉस, ये कितने परसेंट है? 13,100 का 5% लें, 6, तो फिर ये ऐसे क्यों हो गया भाई? अब नॉर्मल लॉस भी हो गया, तो अब नॉर्मल लॉस भी हो गया। हमने सोचा हुआ कि 5% लॉस हुआ करेगा, जरूरी है 5% ही लॉस होगा? नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ है कौन सा लॉस है? ये नॉर्मल लॉस है, ये एक्चुअल है, तो जरूरी तो नहीं कि 5% ही होना था। तो इस वैरायटी में क्या बताई बात कि हमें ये पता चल जाए बस किसी तरह कि प्रोडक्ट केजी में बनता है, तो इस तरह से भी हम प्रोडक्ट के एक्चुअल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, अब एक सवाल आप अभी कर रहे हैं एक और। मैंने आपको ना नोट्स दिए हुए हैं पिछली क्लास में, एक सिंगल पेज था और एक 5 पेजेस थे। 5 पेजेस निकालें। क्या करना है? लॉस निकालना। लॉस निकालना क्यों निकालना है लॉस? दिया हुआ उसने लॉस, मजीद कौन सा लॉस निकालना है? एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए, अगर निकालना हो एबनॉर्मल लॉस, ये कितने परसेंट है? 5%। इनपुट का 5%, इसका 5% लें, तो 40 किलो एबनॉर्मल लॉस। ये जो 5 पेजेस हैं, ये बेशक पुराने हैं, जैसे एक 2007 का है, एक 2006 का है, एक 1999 का है। 3 सवाल मैंने लिए हुए हैं, लेकिन ये ना इस वैरायटी के अच्छे रीजनेबल सवाल हैं। इनमें से ये क्वेश्चन स्प्रिंग 6 और स्प्रिंग 7, ये तो कोई मसला नहीं है। आप स्प्रिंग नहीं, ऑटम 99, ये अभी आप बेशक ज़बानी कैलकुलेटर के ऊपर करके पीछे सोल्यूशन देख लें, लेकिन ये अभी देख दें सवाल। ये जो 5 पेजेस वाले नोट्स हैं, ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के नाम से मैंने एक फाइल रखी हुई है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ये जो पेजेस हैं 5, इनमें 1 सवाल, 2 सवाल और ये 3 सवाल, और आगे इन तीनों के सोल्यूशन किए हैं मैंने। तो इनमें से जो तीसरा सवाल है ऑटम 99, ये आप अभी पढ़ के बेशक कैलकुलेटर के ऊपर कर लें, पीछे सोल्यूशन देख लें, लेकिन बस अभी गुजार लें नज़रों से ये सवाल।
वो आपने कहा था कि सिर्फ मटेरियल मिक्स या यूनिट में नहीं आ सकता क्या कहा था मैंने? सिर्फ मटेरियल मिक्स या यूनिट के अंदर ये चीज़ नहीं पूछ सकता बाकी और हाँ, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी SQ या SH या जो भी निकालना हो। हाँ, तो वो इस तरीके से होगा जो यहाँ लिखे हुए लेबर आवर्स क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय जितने के लिए स्टैंडर्ड है, मल्टीप्लाई बाय जितने एक्चुअली प्रोडक्ट बन रहे हैं। यार लेबर में SQ एंड SM कहाँ से आ गया? मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से आप सवाल दोबारा करिए। तो सर इसके अंदर लेबर कहाँ से आ मैंने ये कहा था स्टैंडर्ड कार्ड आज तक ज़िंदगी में जितने पढ़े वो इस तरह लिखे होते थे। मटेरियल 4 kg 100 रुपये किलो वाला, लेबर 3 आवर्स 200 पर आवर वाले, वेरिएबल ओवरहेड्स 3 आवर्स 180 रुपये वाले। इस सवाल में लेबर वेरिएंस निकालते हुए SH कैसे निकलेगा? लेबर का वेरिएंस निकालते हुए SH कैसे निकालेंगे? यहाँ मिक्स वेरिएंस यील्ड वेरिएंस है ये से, इसमें कि मिक्स यील्ड है नहीं, सादा सवाल है। अब मैंने पूछा है SH कैसे निकलेगा? आज तक SH कैसे निकालते थे? इनटू 3 घंटे से, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करने की बजाय अगर ऊपर लिखा हुआ है फॉर 200 यूनिट्स, तो अब हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 200 इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ये कह रहा था मैं कि इस तरह की ना वैरायटी के पर यूनिट नहीं, फॉर सम, तो ये नॉर्मल सवाल में भी हो सकता है। उसमें फिर हम लोग 3 को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करने की बजाय इससे डिवाइड भी कर रहे होंगे। ये कह रहा था मैं, वो भी ऐसे ही करेंगे।
बड़ी देर लगा दी यार आपने। क्या जी? बस सवाल पढ़ के ख़त्म हो गई बात, सोल्यूशन भी देख लिया, बस ठीक है सोल्यूशन नहीं देखा। बस इसमें आपको मैंने यही चीज़ दिखानी थी कि ऑटम 99 में ये चीज़ दिखानी थी कि ये आपको नहीं दिया हुआ, ये ऐसे ही है, गम बेस का 1000 किलो, कॉर्न सिरप का 600 किलो, शुगर का इतने किलो, और इससे बन रहे हैं फॉर 1900 किलो, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। तो स्टैंडर्ड कार्ड तो इसी वैरायटी का है, लेकिन आपको ये नहीं बताए हुए। आप इनके ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेजेस, क्लोजिंग रॉ मटेरियल से ये फिगर निकालेंगे और एक्चुअल लॉस ये दिया हुआ, बस ये वैरायटी इस पे दिखानी। ओके, अब ये जो सवाल बाकी दो हैं या ये है, ये कोई करना चाहे तो मर्जी है, मैंने आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। एक जो ऑफिशियल होमवर्क है एक सवाल, अगली क्लास के लिए ऑफिशियल होमवर्क एक सवाल वो है जो मैंने आपको अलहदा से सोल्यूशन दिया था, वो है जी क्या है, ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 7, जामिल लिमिटेड। ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 7, ये होमवर्क है, और एक काफ़ी नहीं है तो और दे दूं? चलें एक ही काफ़ी, एक फिर मैं मंडे को दे दूंगा होमवर्क। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।